Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. And we are back with the Reactionist and with a new trailer. Yeah. And that is for the movie called Dasra. Yeah. और by the way, हम इसका जो हिंदी अनुवाद है, जो इसका हिंदी में इसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं. बट बिफोर वी गो ahead and react on the trailer, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है by the way. कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने भीड़ जो अपकमिंग मूवी है, अपकमिंग फिल्म है, आई एम सॉरी, अनुभव सिन्हा ने जो जिसे डायरेक्ट किया है, एंड द स्टार कास्ट इज अ ह्यूज स्टार कास्ट ऑफ राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, आशुतोष राणा सर, और फिर पंकज कपूर सर है, फिर आदित्य श्रीवास्तव जी है. तो हम लोगों ने उस ट्रेलर पे रिएक्ट किया था एंड समहाउ वी गॉट टू नो के राजकुमार राव जी ने उसको शेयर किया है. मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर बिग नेम्स इन यूट्यूब रिएक्शन चैनल्स, जैसे जैबी कुए पढ़ते हैं, we call them Cine Desi, and then we have our stupid reactions which I love. मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ and I would like to get in touch with them in future अगर कभी ऐसा हमें मौका मिला, सौभाग्य हुआ तो. And then we were also named along with them, so that's a great privilege for us कि हम लोगों को उन्होंने चूज किया है. एंड हमने ये एक पोस्ट भी हमने गाइस कम्युनिटी पोस्ट में हमने शेयर किया कि हम कितने ऑब्लाइज्ड हैं इससे. And we are very fortunate that this happened with us in a very early stage. और इतने बड़े एक्टर से हमें अप्रिसिएशन मिला, इतने बड़े बैनर से हमें अप्रिसिएशन मिला, ये सब आपके वजह से है गाइस. बिल्कुल. बट हमारा रिएक्शन बिल्कुल आपकी वजह से ये हो पाया है. लेकिन हमारा एक ही मोटिव है कि हम वी विल बी वेरी जेन्युइन विद आवर रिएक्शन. जो अच्छा लगेगा उसे अच्छा कहेंगे, जो बुरा लगेगा उसे बुरा तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि शायद उनसे और बेहतर प्रोडक्ट फ्यूचर में जाके निकले. एक्सपेक्ट करें. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर रिएक्शन राइट नाउ, ताकि हम आपको इसके बारे में बता सके. सो नाउ लेट्स गो एंड वॉच इट. वाओ, वाह, अरे ये उसकी आवाज है. आई फॉरगॉट हिज नेम, माय गॉड, जिन्होंने बाहुबली में दिया था. नेचुरल स्टार नानी धरणी. शरद केरकर की आवाज है. राइट, एब्सोल्युटली. मुझे अभी याद आया. मुझे भी. उनको टच भी किया तो टपक जाएगा. दोबारा मारने का मौका नहीं मिलेगा. अच्छा, भोला बन के यहाँ भी येड़ा बन के पेड़ा खाने वाला कैरेक्टर है. पी के बोलना गलत नहीं है, लेकिन गलत काम करके बोलना बहुत गलत है. ओह, मैं अंदर रहूं और मेरे दोस्त और रहे तो नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी. आप ये सब लेकर आया है, पता है किस रास्ते पे जा रहा है तू? संतोष नारायणन की म्यूजिक है इसमें. एक से वाले के हाथों से मारा गया. वेल शॉट. वो शॉट बहुत अच्छा था ये. उससे नीचे तक चीर डालेगा उसकी माँ का. फिर कौन क्या उखाड़ता है देख लेगा. एक्शन तो काफी कमाल के होने वाले मुझे. रफ है बॉस. या गॉड. श्रीकांत ओडेला. इंटरेस्टिंग है. अच्छा, ये उसके बचपन की है शायद. ये जो शॉट. सो गाइस, हमने रिएक्ट किया ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ दसरा. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसे पुष्पा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस मूवी से नहीं, ऑडियंस से. क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होता रहता है, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था कब्जा के ऊपर, जब लोगों ने ट्रेलर रिएक्शन किया था, तभी इंटरनेट में बहुत लोग बातें कर रहे थे कि केजीएफ से डायरेक्टली कॉपीड है या फिर इंस्पायर्ड है. और वैसे भी इंडियन ऑडियंस तो एक कंपैरिजन में हमेशा रही है, चाहे वो कोई भी सेक्टर की हो. अगर आप तमिल इंडस्ट्री कह लीजिए, कन्नड़ा, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मराठी, बंगाली, कुछ भी कह लीजिए, एक कांस्टेंट कंपैरिजन में होती है. हाँ, हालांकि वो बात अलग है अगर आप
पूरा ही कंटेंट पूरा चेप लेते हो और अपने फिल्म में उसको पूरा उजाड़ देते हो और दिखाने की कोशिश करते हो कि ये रियल है, तो बात अलग है। Yeah. हालांकि यहाँ पे कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कब्जा के ऊपर भी आई गेस हम लोगों ने रिएक्शन दिया था और वहां पे भी कमेंट बॉक्स में वही हुआ था। हमारे रिएक्शन के कमेंट बॉक्स के बाद तो छोड़ ही दीजिए, उनका जो ऑफिशियल जो वीडियो था वहां पे भी बहुत ज्यादा हुआ था। ओरिजिनल जो एक्चुअल वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो गई थी एंड ज्यादातर ट्विटर में भी यही बातें हो रही है कि केजीएफ की तरह लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा कि इसे पुष्पा जैसी वाइब मुझे नहीं मिली। वैसे भी नानी ने कुछ कहा था आई गेस, या रिसेंटली उन्होंने आज ही या फिर कल उन्होंने ट्रेलर लॉन्च के वक्त उन्होंने बताया कि इसे काइंडली पुष्पा के साथ आप कंपेयर ना करें। तो मैं ये उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब तक हमें पूरी मूवी ना देखने को मिल जाए हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचनी चाहिए या फिर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप एक ट्रेलर देख रहे हो, ट्रेलर में आपको बहुत सारे शॉट्स ऐसे दिखाए जाते हैं जो आपका माइंड आपको ये बताता है कि इससे पहले मैंने ऐसे शॉट्स देखे हैं। लेकिन इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो इसमें वो डार्क थीम है, आप जाके कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि डार्क वो थीम एक अलग होता है, उसमें दूसरी स्टोरीज और फिल्म्स अडेप्ट हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा कंटेंट किसी से कॉपी हुआ नहीं हो सकता है। जहां तक मैंने ट्रेलर में देखा, पुष्पा के ट्रेलर में जो मैंने देखा था गाइस, उसमें देखा था कि पुष्पा कैरेक्टर के अंदर एक ऐसा एक क्या कहते हैं पैशन था, वो एक गैंग लीडर या फिर अंडरवर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, रूल करना चाहता है, लेकिन वो डार्क नहीं था। मतलब है उसमें एक्शन वगैरह है, यू विल सी दैट मास डायलॉग गोइंग ऑन एंड अदर स्टफ। ये थोड़ा सा डार्क भी है। दिस इज द डिफरेंस व्हिच वी हैव इन दसरा एंड पुष्पा। और पुष्पा में ऑब्वियसली अगर लुक के बारे में कहे, अगर नेचुरल स्टार नानी जो मैं उन्हें पसंद करता हूँ, उनकी जर्सी मैंने देखी है और फिर से मैं किसी कंपैरिजन में नहीं आना चाहता, बट मैं कहना चाहूंगा कि शाहिद कपूर की जर्सी से बेहतर उनकी जर्सी थी। ऑब्वियसली वो ओरिजिनल है और हम लोगों ने देखी है और काफी अच्छे एक्टर है वो। और हम दोनों ने सबसे पहले नानी को शायद ईगा में ही हमने नोटिस किया था, मक्खी में। सो वहां से ही हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया था कि ये एक्टर कुछ अलग है। और धीरे धीरे उनकी कई सारी मूवीज हमने सुने। श्याम सिंह रॉय वो भी काफी श्याम सिंह रॉय इज अ वेरी गुड मूवी, ऑब्वियसली एक बंगाली कनेक्ट तो उसे देखना था। उसे साउथ की जो फिल्म फेयर अवार्ड है वहां पे उसे बेस्ट एक्टर या फिर बेस्ट फिल्म की ऐसा कुछ अवार्ड मिला है। एंड साई पल्लवी जी को वहां पे लीडिंग एक्ट्रेस के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया। वो स्क्रिप्ट बहुत यूनिक थी। अगर दसरा के बारे में बात करें, इफ वी कम बैक टू दसरा में वो जैसे हम लोगों ने कहा कि एक डार्क वाइब है और शॉट्स कुछ ऐसे शॉट्स है, प्लीज आपको थिएटर में देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मास अपील भी है और एक ऐसी फिल्म है जिसको आप क्रिटिकली अप्रिशिएट भी कर सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट दोस क्रिटिक्स हु आर अवेलेबल कि अरे यार ये तो मास बना दी, ये वो लेवल का नहीं है, ये लेवल का नहीं है, वो जगह पे दसरा पहुंचती है। एक चीज जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सूटेबल नहीं लगी वो है शरद केलकर की जो आवाज है वो नानी पे नहीं जचती है। ये पहले लगा मुझे। पहले मैं ऐसा शॉक हो गया कि शरद केलकर की आवाज हमें देखने को मिलेगी, पर जब ये ट्रेलर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तब मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, ऐसा लगा। नहीं है रेगुलर जो एक होता है ना कि आपको एक पहचान मिलनी चाहिए कि एक कैरेक्टर में ऐसा एक वॉइस मॉड्यूलेशन वैसा लग रहा है जैसे पुष्पा में ये काम कर गया था गाइस श्रेयस तलपड़े जी के साथ, जो हिंदी में उन्होंने डब किया था। आई एग्री। और गाइस जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो जगह है, जो कोल माइन है, उस कोल माइन का नाम क्या है? उस कोल माइन का बाय द वे ये एक जगह बताई जा रही है गाइस। ऑडियंस जो बेसिकली नानी को फॉलो करते हो, जो स्पेसिफिक फिल्म इंडस्ट्री से आप लोग बिलोंग करते हो, आप हमें बताइए, ऑडियंसेस हमें बताइए क्या ये रियल स्टोरी है या फिर एक फिक्शनल स्टोरी है, क्योंकि इस कहानी का बैकड्रॉप है सिंगरेनी कोल माइंस, जो बेसिकली गोदावरी खनी जो तेलंगाना का एक पार्ट है, वहां पे इसकी कहानी बेस्ड है। तो उसी जगह को दिखाई जाती है, एक कोल माइन है जिसपे ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो वहीं पे लेबर्स, जो भी लेबर क्लास के जो भी लोग हैं जो ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ होता है। और ये पीरियड ड्रामा है बाय द वे, हम नहीं कह सकते कि ये रिसेंट स्टोरी है, एक कुछ 80s या 70s 80s की कोई कहानी होगी जिसके साथ इसको दर्शाया जा रहा है। अगर इसके कास्ट के बारे में जरा सी बात कर ले हम लोग, अपार्ट फ्रॉम नानी वी ऑल्सो हैव कीर्ति सुरेश एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट समोदी रकनी।
Okay. who was basically in RRR, वो बहुत फेमस नेम है। Yeah. और वो अभी अला वैकुंठ पुरुलोम मैंने उनको देखा था, and he is quite famous, and we also have Zarina Wahab in this film, and Wow. apart from that I don't know anyone out here। Okay. जो कास्ट जो भी हम लोगों ने देखा, इसके डायरेक्टर के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस इसको लिखा और डायरेक्ट किया है श्रीकांत ओडेला, जो बेसिकली कह सकते हैं कि इनके गुरु हैं सुकुमार, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत Yeah. बड़े डायरेक्टर हैं, एंड यू नो हु आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, वही सुकुमार जिन्होंने पुष्पा बनाई है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो Absolutely. उनके श्रीकांत ओडेला जी के गुरु हैं सुकुमार। तो उन्होंने आप समझ सकते हैं कि रेफरेंस तो नहीं लिया पुष्पा से, लेकिन ये फैंस की थियरी मतलब है। वो शिक्षा उनमें वो दिखती है, या उनका डायरेक्शन उनमें दिखता है। उनका एक क्या कहते हैं, एक छाप तो रहेगा ही डायरेक्शन में। सो एज वी सी दैट श्रीकांत ओडेला ने इस मूवी को, इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया और लिखा भी है, और इसको प्रोड्यूस किया है सुधाकर चिरुकुरी ने। म्यूजिक में है संतोष नारायणन, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इट, और ये कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है 30 मार्च को। वी आर गोइंग टू वॉच दिस फिल्म इन मल्टीपल लैंग्वेज, विच इज तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम। Yeah. सो डोंट मिस टू वॉच दिस फिल्म विच इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून। बस Yeah. ये इसी महीने के अंदर ये रिलीज होने वाली है। अपने कैलेंडर्स को जाकर मार्क कर लीजिए। क्या पता है कि दूसरा पुष्पा तो हिट हुई है, और उसके बाद जाके हमें एक और बड़ा ब्लॉकबस्टर मिला है, एंड एक नया फिर से 2-3 सालों में हमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर साउथ मिल से गए मिल गए हैं, जो जैसे एवरग्रीन हो गए हैं हमारे केजीएफ industry। से यश रॉकी है, उसके बाद हमें पुष्पा मिल गए, उसके बाद शायद हमें दसरा से भी हमें और एक कैरेक्टर मिल जाए। कैरेक्टर मिल जाए हमें, तो Yeah. उनके कैरेक्टर का नाम तो पता नहीं है, बट जरूर पता करेंगे, इस फिल्म को जाके देखेंगे। लेकिन आपको अगर पता करना हो कि हम किस किस कंटेंट पे रिएक्शन दे रहे हैं या क्या रिव्यू हमारे आ रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको पता है कि हम फैल जा रहे हैं काफी जगह पे, सो ट्रस्ट आवर रिएक्शंस, गेट बैक टू आवर चैनल। आप चाहे तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट शेयर कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया मीडिया हैंडल्स पे जाके आप वहां पे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। वी वुड रिस्पेक्ट दैट, वी वुड लव दैट। और वापस आइए हमारे चैनल पे, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल को जाके आप जरूर जाके क्लिक करें, Yeah. उसको सिलेक्ट कीजिए ऑल पे, ताकि हर अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले गाइस। Absolutely. और इसी तरह हमारे वीडियो को हमें प्यार देते रहिए, हमारे साथ बनते रहिए। Until then, the reaction says जय हिंद।